ईरान युद्ध अब एक नए लेवल पर पहुंचने वाला है क्योंकि अमेरिका डिप्लॉय करने वाला है एक ऐसा हाइपरसोनिक मिसाइल जिसे डिटेक्ट करना मुश्किल है और इंटरसेप्ट करना लगभग इम्पॉसिबल है। अब सवाल यह है कि क्या ऐसा डिप्लॉयमेंट वॉर को खत्म कर देगा या उसे और भी डेंजरस बना देगा। अमेरिका की मिलिट्री कंसिडर कर रही है डिप्लॉय करना एक विशेष वेपन जिसका नाम है डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल। और ये कोई ऑर्डिनरी मिसाइल नहीं है, यह है यूनाइटेड स्टेट्स का लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम। इसकी स्पीड मैक 5 है, यानी 6100 किलोमीटर से भी ज्यादा। यानी रिडार डिटेक्शन ईरान के लिए काफी मुश्किल होगा, इंटरसेप्शन लगभग इम्पॉसिबल और स्ट्राइक टाइम जो है बेहद लो। डार्क ईगल मिसाइल की जो रेंज है वो लगभग 2700 किलोमीटर है और इसे डिजाइन किया गया है हेविली डिफेंडेड टारगेट्स को हिट करने के लिए। तो अब सवाल ये उठता है कि इसे डिप्लॉय करने की अब क्या जरूरत पड़ गई। भाई, यूएस सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान ने अपने बैलिस्टिक लॉन्चर्स इतने पीछे शिफ्ट कर दिए हैं, यानी ईरान के नॉर्थ और ईस्ट साइड में शिफ्ट कर दिए हैं कि अमेरिका के एग्जिस्टिंग सिस्टम्स जैसे प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल्स उन तक पहुंच नहीं पा रहे। यानी ट्रेडिशनल मिसाइल्स आउट ऑफ रेंज हो चुके हैं और टारगेट्स वेल प्रोटेक्टेड हैं। इसीलिए सोल्यूशन भी हाइपरसोनिक स्ट्राइक कैपेबिलिटी का लाना पड़ेगा। यह मिसाइल खास तौर पर डिजाइन करी गई है टाइम सेंसिटिव टारगेट्स के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि ईरान के मोबाइल लॉन्चर्स बाहर निकलते हैं, फायरिंग करते हैं और वापस चले जाते हैं। महज कुछ मिनटों का ही टाइम होता है जहां वो एक्सपोज्ड होते हैं और इसीलिए उसी कुछ मिनटों में उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक सुपर फास्ट मिसाइल चाहिए जो अमेरिका डिप्लॉय करने की बात कर रहा है। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है, ये मिसाइल अभी फुली ऑपरेशनल नहीं है और अगर डिप्लॉय होता है तो पहली बार होगा कि अमेरिका इसे युद्ध भूमि में इस्तेमाल करेगा। और ये मूव सिर्फ मिलिट्री नहीं है, एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है, क्योंकि हर मिसाइल की कीमत 15 मिलियन यानी 150 करोड़ रुपए है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के पास सिर्फ 8 ऐसे मिसाइल्स हैं। तो क्या डिप्लॉय करेगा, कब तक करेगा, वो अमेरिका ही जाने। यानी ये कोई मास वेपन नहीं है, हाई वैल्यू प्रिसिशन स्ट्राइक टूल है। और अब बिगर पिक्चर देखिए, रशिया और चाइना पहले से ही हाइपरसोनिक वेपन्स को डिप्लॉय कर चुके हैं। इनफैक्ट ईरान खुद हाइपरसोनिक वेपन्स को डिप्लॉय कर चुका है इसराइल के खिलाफ और सक्सेसफुली किया है। अमेरिका इस रेस में अब बाद में उतर रहा है, इट्स अ लेट फॉलोअर टू दिस रेस, लेकिन एक्टिवली उतरने की कोशिश कर रहा है। तो अब आपकी बारी, कमेंट्स में मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल सिर्फ इसलिए डिप्लॉय कर रहा है क्योंकि ईरान का ये अंडरग्राउंड जो स्ट्रैटेजी है कि चीज़ें निकलती हैं, फायर करती हैं और वापस चली जाती हैं, उस मिलिट्री नीड के लिए कर रहा है, या सिर्फ चूंकि ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इफेक्टिवली डिप्लॉय किया है तो अमेरिका अपनी ईगो में अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को ही लॉन्च करने वाला है और सिर्फ 8 ही ऐसी मिसाइल है, तो इसका कुछ फर्क पड़ेगा भी या ये सिर्फ दिखाने वाले दांत हैं। कमेंट से बताइए क्या लगता है आपको, इस मिसाइल का हश्र क्या होगा।